मोगरा के पौधे में यदि अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो रही है या फिर मोगरा का पौधा लगातार फ्लावरिंग करने के बाद अब कमज़ोर हो गया है, जो कि अक्सर बरसातों के बाद होने लगता है, तो आज के वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जिसे देने के बाद आप अपने मोगरा पर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग ले पाएंगे। मोगरा एक ऐसा पौधा होता है जिसे हम सालों भर फ्लावरिंग ले सकते हैं, लेकिन मोगरा के पौधे में लगातार फ्लावरिंग होने के बाद दोबारा फूलों के लिए तैयार करना पड़ता है और ये हर बार आपको ये टेक्निक अपनानी पड़ती है। यदि आपके भी मोगरा के पौधे में कलियां कम बन रही हैं और पौधे की पत्तियां भी अब पीली हो रही हैं, तो आप ये ज़रूरी टिप्स अपनाएं और इस खाद को दीजिए। निश्चित तौर पर आपके मोगरा में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होने लगेगी। मोगरा के पौधे को या फिर जितने भी वाइट फ्लावर्स होते हैं उन्हें हमेशा कैल्शियम युक्त खाद प्रदान करना चाहिए। और मोगरा ऐसा पौधा है जिसे आप जितनी ज़्यादा घरेलू खाद देंगे, इस पौधे की लाइफ ज़्यादा रहेगी और इस पौधे को आप उतनी ज़्यादा आप कह सकते हैं सरवाइव करा सकते हैं। देखिए, यदि आपके यहाँ बरसात हो रही है और यदि मिट्टी लगातार गीली है तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि मिट्टी के ऊपर काई ना हो। अब इससे रिलेटेड मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि कई बार मैं खाद के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ जो शायद व्यूअर कुछ लोग नहीं सुनते हैं, इसलिए बार बार ये मैसेज आता है कि खाद डाल दिया था फिर भी कुछ नहीं हुआ, ये कर लिया फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो खाद डालने के साथ साथ जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी तो फॉलो करना है ना, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और सारे टिप्स को फॉलो कीजिए। सिर्फ खाद की जानकारी ले लेने से नहीं होता है, उसके साथ साथ ज़रूरी बातें भी ध्यान रखनी होती हैं। तो मोगरा के पौधे पर आप गुड़ाई कर लीजिए और गुड़ाई करने के लिए मिट्टी का थोड़ा सा ड्राई होना, थोड़ा सा सूखा होना ज़रूरी है। मोगरा एक ऐसा पौधा है जिसे आप ट्रिमिंग और पिंचिंग के द्वारा ही बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। अब ट्रिमिंग क्या है? पौधे को थोड़ा कटाई छटाई करना, और पिंचिंग क्या है? जो फ्लावर खिल जाते हैं उन्हें आप 2 इंच नीचे से कट करेंगे, ये पिंचिंग है। यदि आप पिंचिंग नहीं करते हैं यानी फूल नहीं हटाते हैं तो आपके पौधे में धीरे धीरे फ्लावरिंग की संख्या कम होने लगेगी और पौधा बेजान सा दिखने लगेगा। जैसे मैं ये कर रही हूँ, ये ट्रिम कर रही हूँ, सॉफ्ट ट्रिमिंग जो मोगरा में बहुत ज़रूरी है। ये इतना ज़रूरी है कि यदि आपने सारे खाद दे दिए और इस प्रोसेस को नहीं किया है तो फिर फ्लावरिंग ज़्यादा नहीं होगी। पौधा यदि बिना वजह बहुत ही अनशेप हो रहा है, किसी शेप में नहीं है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो एक समय के बाद पौधा बेजान हो जाएगा और पौधे की पत्तियां कम होने लगेंगी, जैसे मेरे पौधे में अभी आपको दिख रहा है। यदि आपने 8 से 10 इंच के कंटेनर में लगाया है तो पौधे की लंबाई इस गमले के जस्ट डबल होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि छोटे कंटेनर में पौधा लंबा हो गया है, जो कि मोगरा हो जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस पौधे को वैसे ही छोड़ देंगे और शेप में नहीं ले आएंगे। यदि शेप में नहीं लाएंगे तो पौधा बेजान सा हो जाएगा, नीचे से खाली हो जाएगा, बिल्कुल बुशी नहीं होगा। तो पौधे पर आप यदि फ्लावरिंग हो रही है तो अभी बरसातों में 2 इंच नीचे तक ट्रिम कर दीजिए और पौधे को शेप में ले आइए। गुड़ाई कर लीजिए और गुड़ाई करने के बाद ये चीज़ ज़रूर आप ध्यान रखें कि कभी भी पौधे में वाटर लॉक्ड ना हो, यानी कि मिट्टी जो है वो हमेशा गीली है बरसात की वजह से, वो ठीक है, लेकिन पानी जमा ना हो। देखिए, यदि फूल अपने आप गिर जाते हैं और आप पिंच नहीं कर रहे हैं तो फूलों की संख्या इसी तरीके से कम होती जाती है और ये स्टेम में दोबारा फ्लावरिंग नहीं होगी। मोगरा एक ऐसा पौधा है जो हर बार नए स्टेम पर ही फ्लावरिंग करता है। तो यदि आपने पिंच नहीं किया है तो अब आज के बाद अब आगे से ध्यान रखें कि पिंच करना ज़रूरी है। मोगरा को आप 3-4 घंटे के सनलाइट में भी रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। जितने भी पौधे होते हैं उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए कुल 18 तरीके के पोषक तत्व होते हैं जो हमें अपने पौधे को प्रदान करना होता है। अब इनमें से NPK जो है, जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, जिसका हम ज़्यादातर मुख्य रूप से ख्याल रखते हैं, लेकिन कई बार इन सारी चीज़ों को देने के बाद भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, जो कि ज़्यादातर कमेंट सेक्शन में मैंने पढ़ा है कि सारे खाद दे दिए फिर भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। एक बार मिट्टी और जड़ों को चेक कीजिए कुछ इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ।
देखिए, जब जड़ें ऊपर तक भर जाती हैं और आप कोई भी खाद दे रहे हैं उसके बाद भी पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो गुड़ाई ज़रूर कर लें। साइड से गुड़ाई करें ताकि जड़ों को नुकसान ना हो, और यदि जड़ें ऊपर तक भर गई हैं तो आप ऊपर से 2 इंच मिट्टी को हटा दीजिए, थोड़ा सा ड्राई होने दीजिए ताकि जड़ों में कोई फंगस है या कुछ ऐसी समस्या है तो ठीक हो जाए। यदि आपके पास साफ फंजीसाइड है तो ऊपर से आप डाल सकते हैं, जैसे मेरे मोगरा के पौधे में आपको दिख रहा है जड़ें ऊपर तक भर गई हैं। जड़ों को गोलाई में छोड़ करके मैंने साइड से रिम से गुड़ाई किया है ताकि जड़ों को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। ये बरसात में इजीली आप कर सकते हैं, इससे पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा यदि आप साइड से गुड़ाई करेंगे। इस तरीके से 2 इंच ऊपर से मिट्टी छोड़िए, पूरे दिन इसे ऐसे ही ड्राई होने दीजिए, साफ फंजीसाइड है तो डाल दीजिए। इसके बाद अगले दिन आप क्या करेंगे, 50% गार्डन सॉइल में 50% वर्मी कंपोस्ट को मिला करके, और 1 चम्मच आप चाहें तो चूना मिला सकते हैं या स्टोन डस्ट है तो वो मिला सकते हैं। कुछ नए लोग पूछ रहे थे चूना कौन सा मिलाना है। चूना जो पान के दुकान पर मिलता है वो ले सकते हैं, या आपके पास चौक है, चौक जिससे हम लिखते हैं, तो चौक का पाउडर भी आप 1 चम्मच ले सकते हैं। वो लेने के बाद आप तीनों चीज़ों का मिक्सचर अच्छे से बना लीजिए। चौक में क्योंकि कैल्शियम की बहुत अच्छी मात्रा होती है और मोगरा के पौधे में स्पेशली ये बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन चौक की ओवरडोज नहीं होनी चाहिए। ओवरडोज होने से इस पौधे में आप कह सकते हैं फ्लावरिंग लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मिट्टी अल्कलाइन हो जाती है। चौक मिला करके और फिर ऊपर से इस तरीके से, जैसे कि मैं भर रही हूँ, मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि किस तरीके से ऊपर से भर देना है, और मिट्टी आप भर दीजिए ताकि जड़ों को भी नुकसान नहीं पहुँच रहा है और जड़ों का एक अच्छा खासा ट्रीटमेंट हो गया। और इसके बाद जब आप ये वाला घरेलू खाद देंगे तो आप देखिए आपके मोगरा के पौधे में फ्लावरिंग भी अच्छी होगी और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। मैंने ये भी देखा है कई बार फूल तो बहुत खिल जाते हैं लेकिन फूलों में खुशबू नहीं होती, क्योंकि आपके मिट्टी में अच्छी मात्रा में पोषक तत्व नहीं डले होते हैं। कुछ इस तरीके से आप भर दीजिए, और भरने के बाद आपको ये एक चीज़ चाहिए होगा, और ये है फटे हुए दूध का पानी। जब दूध फट जाता है घर में, या फिर दूध नहीं भी फटा है आपके पास, कई लोग पिछली बार कमेंट कर रहे थे कि दूध नहीं फटता है तो क्या करें, आप 1 चम्मच कच्चा दूध ले सकते हैं और उसे आप 1 लीटर पानी में मिलाएंगे। ये जो मेरे हाथ में है ये फटे हुए दूध का पानी है, आधा गिलास यानी ये करीब आप देख लो 1 कप के करीब होगा। 1 कप ले लीजिए और 1 कप पानी मिला करके, और इसे आप डायरेक्टली जड़ों में डाल दीजिए। ये जो चीज़ मैं आपको जड़ों में डालने के लिए बोल रही हूँ, ये कैल्शियम का इतना अच्छा स्रोत है और इससे पौधे की ग्रोथ इतनी जल्दी और अच्छी होती है कि आप एक बार यूज़ करके देखें। और देखिए, मैं सॉइल बार बार इसलिए दिखा रही हूँ, सॉइल के ऊपर कुछ नहीं जमा हुआ है। आप लोग कहते हैं फंगस लग गया, वो तभी होता है जब नॉर्मल वाटर आप सही नहीं मिलाते हैं तो फंगस लगेगा ही। या देखिए मिट्टी ड्राई थी, मैंने जैसे ही डाला मिट्टी ने पानी को सोख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो आप यदि ऐसे गीली मिट्टी में डालोगे तो फिर फंगस की सिचुएशन होती है। दूसरी चीज़ है लकड़ी की राख। ये देखिए मात्रा कितनी ली है मैंने, सिर्फ 1 चम्मच, यानी 10 इंच के कंटेनर में मैंने 1 चम्मच डाला है। इसको महीने में एक बार इन दोनों चीज़ों को आप चाहें तो रिपीट कर सकते हैं, लेकिन जड़ों के ट्रीटमेंट के बाद यदि इन 2 चीज़ों को हम डालते हैं तो जड़ों को बहुत जल्दी रूट्स को फैलने का मौका मिलता है, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलने के बाद आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ करने लगता है। क्योंकि मोगरा एक ऐसा पौधा होता है जिसे केमिकल खाद से दूर रखना चाहिए। और देखिए मैंने कटिंग 2-3 दिन पहले ही किया था, ये पूरा सीरीज़ में मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ, और इस पर अब ग्रोथ शुरू हो गई है। तो यदि आप ट्रिम करते हैं और उसके बाद अच्छे से फर्टिलाइज़ कर देते हैं तो आपके पौधे में बहुत जल्दी न्यू ग्रोथ आने लगती है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।